हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके हॉस्टल मॉडर्न एग्जाम के लिए कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की आपके इस एग्जाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी न्यू वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर की बात की गई है और प्लस जिन्हें हम कहाँ यूज करते, तो घरों में। ठीक है, घरों में। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर ये क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर हम किसे कहेंगे? तो जो घड़ी होती है जिसमें कांटा जो है आगे पीछे होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से लिखावट दिखाई नहीं देती, तो ये एनालॉग तो नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बी है डिजिटल कंप्यूटर और ऑप्शन सी है क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं होगा। क्या होता है जान लीजिए। तो जो क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा, मतलब अभी ये विकसित हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये तो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, इनका घरों में उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर जो है आधुनिक कंप्यूटर होते हैं जिनका घरों में उपयोग हम करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर जो है, इसमें क्या होती है, स्पष्ट लिखावट दिखता है ना, और जिसके इसमें क्या होता है, चित्र भी दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। किसका? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए है विंडोज एनटी, ऑप्शन बी विंडोज एक्सपी, ऑप्शन सी विंडोज 95, ऑप्शन डी विंडोज 97। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। इसका सही आंसर लेंगे हम ऑप्शन डी को, विंडोज 97 जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। यदि यहाँ पर इस ऑप्शन में 98 दिया होता है ना, विंडोज 98 दिया होता, तो ये इसका संस्करण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है और यहाँ पर एनिमेशन निर्माण की बात की गई है। ऑप्शन ए है लूपिंग, ऑप्शन बी मार्फिंग, ऑप्शन सी रेडरिंग, ऑप्शन डी डिजिटाइजेशन। तो यहाँ पर एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो उसमें लूपिंग उसका हिस्सा होगा, मार्फिंग भी होगा और रेडरिंग भी इसका हिस्सा होता है। तो कौन सा नहीं होगा? तो डिजिटाइजेशन। ये जो है डिजिटाइजेशन, ये एक नेटवर्किंग है ना, ये क्या है? नेटवर्किंग प्रोसेस होता है, ठीक। तो ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीपीयू रजिस्टर नहीं है, पूछा है। ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन बी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी डाटा बस, ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है ना, सीपीयू रजिस्टर नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा बस। क्योंकि जो डाटा बस होता है इसमें डाटा ट्रांसफर की होता है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे हम डाटा बस कहते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो सीपीयू रजिस्टर की बात की जा रही है ना, मतलब कि सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर होगा, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर को जो जब प्रोसेस करते समय छोटे मेमोरी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है ना, तो यही क्या कहलाएगा? आपका रजिस्टर कहलाता है। और ये सबसे तेजी से काम करता है, ठीक है, जो रजिस्टर होता है ये सबसे तेजी से काम करता है। और ये जो तीनों है ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और प्रोग्राम काउंटर, ये क्या है? रजिस्टर के
तीनों भाग होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन डैश के समान होता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी वर्चुअल बॉक्स, ऑप्शन सी डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी शेप्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायलॉग बॉक्स। जो एक टास्क पेन होता है वो डायलॉग बॉक्स के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए सफारी, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी उबंटू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उबंटू। ये जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सफारी, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके वेब ब्राउजर होते हैं। ठीक है, लेकिन और इसमें और कौन कौन से, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, आपका ओपेरा मिनी है, ये सब क्या है आपके वेब ब्राउजर है। लेकिन जो ये उबंटू है ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे फुल फॉर्म मैंने इसमें लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को याद रखिएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्म टर्मिनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फॉर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है फाइल टर्मिनल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है आपका एफटीपी का फुल फॉर्म। एफ से फाइल, टी से ट्रांसफर और पी से प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएडी का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एकेडमी डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एकेडमी डेवलपर, ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डेवलपर। तो सीएडी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर कई सर्वरों पर एक डीएनएस उपस्थित होता है। इससे भी एक क्वेश्चन बन गया कि इंटरनेट के कई सर्वरों पर क्या उपस्थित होता है, तो डीएनएस। अब डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सर्वर, ऑप्शन बी डोमेन नेम सर्वर, ऑप्शन सी डेस्टिनेशन नेम सर्वर, ऑप्शन डी डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या है, तो ये है सिस्टम है, याद रखेंगे। डीएनएस एस से हो जाएगा आपका सिस्टम, तो डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूआर कोड है ना, क्यू का पूर्ण कुड का पूर्ण रूप है, यानी कि यहाँ पर क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन बी क्विक रिपोजिटरी कोड, ऑप्शन सी क्विक रिट्राइवल कोड, ऑप्शन डी क्विक रिकॉर्डेड कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर का क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा OEM के पूर्ण रूप को दर्शाता है। ये सारे जो फुल फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ओरिजिनल इक्विपमेंट माल फंक्शन, ऑप्शन सी ऑर्डर इक्विपमेंट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। OEM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटरिंग डिवाइस कौन सी है। यहाँ पर सबसे सरल और सबसे पुरानी, आप सबसे पुरानी से क्या लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है स्लाइड रूल, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी कैलकुलेटिंग मशीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अबेकस, जो है वो सबसे सरल और सबसे पुरानी जो है कंप्यूटरिंग डिवाइस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माउस से की जा सकती है। ऑप्शन ए डबल क्लिक, ऑप्शन बी ड्रैग और ड्रॉप। इसका ऑप्शन ए दिया है, ये तो पहला था, ये दूसरा था। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक,
ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो या इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। जब हम जो माउस है उससे डबल क्लिक भी करते हैं और ड्रैग और ड्रैप भी करते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग विंडो को कंटेंट को विंडो के कंटेंट को उस जानकारी को देखने के लिए ले जाने या फिर मूव करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य से बाहर है? तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है स्क्रॉल बार, ऑप्शन बी मिनिमाइज बटन, ऑप्शन सी स्टेटस बार, या फिर ऑप्शन डी टाइटल बार। तो उसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्क्रीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद सबसे पहले आती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुरू करने के बाद बोला है ना, शुरू करने के बाद। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी स्टार्टअप स्क्रीन, ऑप्शन डी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। तो वैसे तो देखा जाए तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? तो स्टार्टअप स्क्रीन आएगा सेकंड में, और थर्ड में आपका आएगा डेस्कटॉप। थर्ड में आ जाएगा आपका डेस्कटॉप। लेकिन यहाँ पर शुरू करने के बाद बोला है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो शुरू करने के बाद जो सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा आपका डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर ही उसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना, दोनों के रूप में काम करता है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इसका आंसर जॉयस्टिक मत लगा लीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका मॉडेम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे आम प्रेजेंटेशन उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी प्लॉटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्टर जो है वो सबसे आम प्रेजेंटेशन उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। आपने उसमें से कितने सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पहले से उसके आंसर्स पता हो तो कितने सही हुए ज़रूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड पर घटक में डैश शामिल नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए CMOS बैटरी। मतलब कि मदरबोर्ड के घटक में कौन सा शामिल नहीं है इन चारों में से ना? तो ऑप्शन ए है CMOS बैटरी, ऑप्शन बी बायोस चिप, ऑप्शन सी प्रोसेसर चिप, ऑप्शन डी ग्राफिक कार्ड। तो इसमें तो CMOS बैटरी शामिल होता है ना। CMOS बैटरी मतलब कि जैसे कि कई कई बार क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं कई महीनों तक, है ना, या सालों तक क्या करते हैं, नहीं ओपन करते हैं ना। तो जब बाद में हम इसे क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपका जो टाइम है ना, समय है, वो क्या करता है, इस CMO बैटरी के वजह से क्या करता है, सही बताता है। उसे हम CMOS बैटरी कहते हैं। तो ये तो होता है, बायोस चिप भी होता है और प्रोसेसर चिप भी होता है, बट ग्राफिक कार्ड इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक डिवाइस एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए है डायोड, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी संधारित्र, ऑप्शन डी प्रतिरोधक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायोड जो है वो अर्धचालक डिवाइस एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर मॉनिटर को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है वीडियो डिस्प्ले टैब, ऑप्शन बी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ऑप्शन सी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर, ऑप्शन डी वीडियो डिस्प्ले टेबुलर। यहाँ पर डिस्प्ले सभी में है ना,
क्योंकि कंप्यूटर मॉनिटर, मॉनिटर में तो डिस्प्ले हो गई है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें वीडियो है, डिस्प्ले है और टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में परस्पर इंटरेक्ट करता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी डाटा प्रोसेसर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल रीडर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो डिवाइस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो विशिष्ट हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है? परस्पर इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में परस्पर इंटरेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में परस्पर इंटरेक्ट करता रहता है। और ये किसका भाग है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर का क्या अर्थ है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। कंपाइलर का अर्थ पूछता है आपसे कि कंपाइलर क्या है ना? तो ऑप्शन ए है वह व्यक्ति जो सोर्स प्रोग्राम को एकत्रित करता है। ऑप्शन बी ठीक वही कार्य जो एक प्रोग्रामर करता है। ऑप्शन सी की पंच ऑपरेटर। ऑप्शन डी ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर जो है वो कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, और कोई प्रोग्रामर नहीं है, तो ऑप्शन ए बी और सी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कंपाइलर जो है वो ऐसा प्रोग्राम है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी यूटिलिटी प्रोग्राम। इसका सही आंसर होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं हम, जो कि विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, है ना, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर को डैश के जरिए अनइंस्टॉल, यहाँ पर अनइंस्टॉल की बात की जा रही है, इंस्टॉल की नहीं ना, किया जा सकता है। तो हम सॉफ्टवेयर को किसके जरिए इंस्टॉल करते हैं? ऑप्शन ए डीबगर, ऑप्शन बी लिंकर, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी कंपाइलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल पैनल के जरिए जो है अनइंस्टॉल करते हैं, है ना, कंट्रोल पैनल ऑप्शन में जाकर ही अनइंस्टॉल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विनजिप, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी एक्रोबैट राइटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनजिप, जो है वो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है डाटा संग्रहित करना, तो ये तो होता है ना। ऑप्शन बी है डाटा को सूचना में प्रक्रिया करना, डाटा की सूचना में प्रक्रिया करना, ये भी है। ऑप्शन सी डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, ऑप्शन डी डाटा या जानकारी संग्रहित करना, है ना। तो संग्रहित करना भी होता है, प्रक्रिया करना भी है, और संग्रहित करना तो होगा ही, है ना, जानकारी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्य हैं उसमें से एक कौन सा नहीं है? तो डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, एनालाइज करना, ये इसका कार्य नहीं होता। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य आंकड़ों को डैश में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का सबसे पहला उद्देश्य जो है वो आंकड़ों को किस में बदलना है? तो ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी सूचनाओं में, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आंकड़ों को सूचनाओं में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में www का पूर्ण रूप क्या है? ये तो कई बार पूछा गया है आपके पेपर में। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वे वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वे, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वे।
तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी पावर पॉइंट स्लाइड को एक साथ देखने के लिए हम किसका चयन करते हैं? ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड वेरी व्यू, ऑप्शन सी स्लाइड मर्ज व्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम जब पावर पॉइंट का यूज करते हैं, है ना, तो सभी जब पावर पॉइंट को एक साथ देखना है, स्लाइड्स को पावर पॉइंट की, तो हम किसका चयन करते हैं? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का चयन करते हैं, जिसके द्वारा हम पावर पॉइंट के सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज फाइल एक्सप्लोरर में कौन सा फोल्डर जो है वो आपकी सभी डॉक्यूमेंट फाइलों को संग्रहित करता है और संग्रहित करने के लिए बनाया गया है ना, डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित करने के लिए बनाया गया है उन फाइलों को जिन्हें आपने इसमें बनाया और जिस जिन्हें आपने इसमें बनाया है। ऑप्शन ए डाउनलोड्स, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी रिसाइकल पिन, ऑप्शन डी वीडियोस। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइलों की बात की जा रही है ना, कौन से फोल्डर में रहेगा? तो वो जाएगा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 30 एमसीक्यू। अगर आपको इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह और भी आप लोगों के लिए उन चुने हुए प्रश्नों को लेकर आऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ज़रूर भी आएंगी। Thank you for watching.